हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अक्टूबर के महीने में जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं, इन ग्रहों के परिवर्तन का इस अक्टूबर के महीने में क्या हमारे प्रभाव पड़ेगा और हमारे जीवन में, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे हेल्थ, मैरिज लाइफ या बिजनेस या करियर या स्टूडेंट या आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपका फाइनेंशियल स्थिति क्या रहने वाली है और सभी विषयों में भी हम चर्चा करेंगे, संक्षेप में हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। बात करें मंगल की, तो मंगल का परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा, जो कि वृश्चिक राशि में होने वाला है। और बुध का परिवर्तन 3 अक्टूबर को होगा तुला राशि में, और फिर से 24 अक्टूबर को परिवर्तन होगा वृश्चिक में। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपना गोचर बदलेंगे और मिथुन से कर्क में आ जाएंगे। शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और शनि इस समय मीन राशि में है, परंतु इनका नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर को होने वाला है। और राहु इस समय कुंभ राशि में और केतु सिंह में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में क्या कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्याएं यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, परंतु हमेशा योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होता रहे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष चिंताएं यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाले। परंतु अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप जैसे एफडी करना चाहते हैं या आप पैसे का सेविंग करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, उसके लिए कैसी क्या स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति होगी। बचाव इस महीने होगा। एफडी वगैरह करना है तो करने की संभावनाएं अच्छी हैं। और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्षेत्रों में यहाँ लाभ मिलने की संभावनाएं। बात करें प्रॉपर्टी वगैरह की, कि प्रॉपर्टी वगैरह यदि आपको बेचना है, खरीदना है, या घर, गाड़ी, बंगला जो भी खरीदना है, लग्जरी की चीज़ें, तो इसके लिए समय ये अनुकूल नहीं है। इस समय आपको इन सब कामों को करने से बचना चाहिए। यदि करना है तो आपको 9 अक्टूबर के पहले ही, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, खरीदना बेचना है, तो ये सब चीज़ें कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए ये समय ठीक कहा जाएगा। स्टूडेंट के लिए यहाँ पर चीज़ें अनुकूल हैं। आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, परंतु 24 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी, तो आपको 24 अक्टूबर के बाद सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या आप SIP करते हो या जैसे भी आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में जैसे भी इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए जो है तो स्थितियाँ, जो ग्रहों के संकेत हैं वो ठीक ठाक हैं। आपको यहाँ से बेनिफिट होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आप लव पार्टनर हैं तो आपके जीवन में जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलेंगी। कोई बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत बुरा भी नहीं। हाँ, शुक्र 9 अक्टूबर को पीड़ित अवस्था में चले जाएंगे, जो कि लव लाइफ में बड़ा इनका महत्व होता है। तो सतर्क रहना है थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ पर कई बार शुक्र का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बात करें कि यदि आपको कर्ज लेना है, यानी कि लोन लेना है या लोन चुकाना है, तो लोन यदि चुकाना है तो उसके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं, और कर्ज वगैरह लेने के लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं। यहाँ पर कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं, बल्कि 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करना शुरू करेंगे, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में जा सकती हैं। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस की। जो लोग व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए थोड़ी मुश्किल की स्थिति रहने वाली है। व्यापार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो व्यापारियों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से मैनेज करने की आवश्यकता रहने वाली है।
दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं समस्याएं हैं, आपस में वाद विवाद कलह का माहौल और चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। तो दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। 27 अक्टूबर के बाद पद प्रमोशन या इंक्रीमेंट की ग्रोथ की आप बात यदि कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसकी संभावनाएं अब आगे देखने को अच्छी मिल सकती हैं। और साथ में 18 अक्टूबर से ही ये चीज़ें देखने को मिलने लगेंगी कि आपके करियर में स्थितियां सुधर रही हैं, बेहतर हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और जो लोग जैसे क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या आप ऑनलाइन या तो साइड इनकम करना चाहते हैं, है ना, जो इनकम आप कर रहे हैं उसके साथ में कुछ मल्टीपल इनकम करना चाहते हैं, साइड इनकम करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मौके मिल सकते हैं। तो ये ग्रह स्थितियों के संकेत हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। और ख़ासकर देखिए, उनको विशेष रूप से सावधान रहना है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो आपको ये जो ग्रह स्थितियों के संकेत हैं तो इनका ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए कि जो लोग गुप्त रोगों से परेशान हैं या गुप्त रोगों की होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, तो आपको अपने थोड़ा सा यदि ऐसी बीमारियां हैं, शुक्र से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए, जिससे कोई तकलीफ़ यदि होती है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का सहयोग मिल जाता है। और प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय में प्रिय दर्शकों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, कर्म करिए। और कहीं भी कोई निर्णय लेना हो तो जैसे शेयर मार्केट की हमने बात की या अन्य सभी विषयों की बात की, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो इसके जानकार व्यक्ति हों, एडवाइज़र हों, इसके एक्सपर्ट लोग हों, उनकी जो है तो सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई भी निर्णय लीजिए। हमने जो जाना है तो ये ग्रहस्थितियों के गोचर के आधार पर जाना ये पर्याप्त नहीं है कोई भी निर्णय लेने के लिए। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। और इसमें आप अपने जो इष्ट हैं आपके, उनकी आराधना करिए। यदि आपने इष्ट नहीं बनाया है तो आपका मन जिन देवी देवताओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता हो, ज़्यादा प्रेम हो, लगता हो, वही आपके इष्ट हैं, उनकी आराधना करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा। और कमेंट में जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा और हमेशा कर्म के भरोसे रहिए, ना कि भाग्य के भरोसे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।